नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स में आप सभी का फिर स्वागत है। मैं संजय झा आज आपको बताऊंगा कि मानसून शब्द का मतलब क्या होता है और भारत के लिए इसका महत्व क्या है। दोस्तों, अगर मानसून ना हो, मानसून की बारिश ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो ग्रेजुअली जीरो की तरफ पहुंच जाएगा। खैर, ये तो अलग अर्थशास्त्र की बात होगी। हम आज आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि मानसून हमारे देश में आता क्या है और इसके आने का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जून से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर तक और थोड़ा अक्टूबर तक भी हम जा सकते हैं, ये पूरा जो समय होता है ये मानसून का समय है। और इस मानसून का मतलब ये है कि जब सर्दी की समाप्ति होती है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गर्मी का मौसम शुरू होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान देशों और श्रीलंका के साथ साथ हम हिंद महासागर की तरफ भी हम जा सकते हैं। उस समय सूरज की स्थिति जो होती है विषुवत रेखा पे होती है और विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण इंडियन ओशन से लेकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। तो इस कारण टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है। जब टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है तो ज़मीन और पानी दोनों एक साथ गर्म होना शुरू का होता है। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लैंड एरिया भी और इंडियन ओशन का वाटर एरिया भी लगातार गर्म होने लगता है। लेकिन ये टेंडेंसी होती है, ये पानी की टेंडेंसी है कि वो जल्दी गर्म नहीं होता है। गर्म होने में, हीट होने में टाइम लग लेता है। लेकिन लैंड एरिया जो है वो जल्दी गर्म होता है। जैसे कि अब आप हमको बताते हैं कि सपोज करते हैं कि ये है हमारा वाटर एरिया, ये देर से गर्म होगा और ये पूरा लैंड एरिया है, ये जल्दी गर्म होगा। तो जब ये जल्दी गर्म होगा तो जल्दी गर्म होने से क्या होता है, इस एरिया में एक धरातल के संपर्क में यानी ज़मीन के संपर्क में जो हवा होती है वो भी जल्दी गर्म होती है और वो ऊपर उठती जाती है। और ये वाटर, अगर हम हवा के हिसाब से बात करें तो यहाँ हवा खाली हो जाती है, बिल्कुल वैक्यूम सा बन जाता है। हवा के हिसाब से ये इस इलाके में, इस पूरे इलाके में वैक्यूम सा डेवलप होता है। तो इस वैक्यूम को भरने के लिए, चूँकि यहाँ पे ये एरिया जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, ये पानी का हिस्सा है, ये जल्दी गर्म नहीं हो रहा होता है, तो इस एरिया में हवा थोड़ी ठंडी होती है और जब मतलब वाटर से सटी हुई होती है, सरफेस से। तो यहाँ से वाटर का, हवा का जो फ्लो है ये इधर की ओर चलती है। इधर की ओर चलने के क्रम में ये पहले आती है भारत का जो दक्षिणी एरिया है, केरल का जो तट है, वहाँ पर आकर ये टकराती है। यहाँ टकराने के बाद इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। मानसून यानी हवा। यहाँ चूँकि यहाँ से हवा चली होती है समुद्र के इलाके से, तो इस हवा में नमी होती है, यानी हवा में पानी की मात्रा होती है। तो यहाँ आकर के ये हवा जब यहाँ आती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और दूसरा हिस्सा जो है ये अरब सागर की ओर जाती है। अरब सागर की ओर जाने के बाद ये फिर महाराष्ट्र की तरफ मुड़ जाती है और महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात, राजस्थान, इस तरह से निकलती है। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली हवा जो है ये यहाँ पर आकर उड़ीसा के नज़दीक आकर के एक हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार की तरफ निकल जाती है और एक हिस्सा जो है ये आपका बांग्लादेश होते हुए मिजोरम, मणिपुर, असम की तरफ निकल जाती है। तो इसे हम कहते हैं, यही है साउथ वेस्ट मानसून। इस मानसून को, ये हवा जब चलती है, ये जब यहाँ पहुँच जाती है तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, इनके साथ नमी की मात्रा होती है। नमी की मात्रा होने के कारण जब यहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले अरब सागर की ओर जो मानसूनी हवा गई होती है वो यहाँ सह्याद्री पर्वत से टकराती है।
महाराष्ट्र में उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको सह्याद्री पर्वत कहते हैं, इससे टकराती है और चूंकि हवा में नमी होती है तो वो नमी बारिश बन करके वहाँ बरसती है और फिर वो आगे राजस्थान की तरफ जाती है। इसी तरह से जो केरल की तट से टकराने के बाद जो हुआ बंगाल की खाड़ी के रास्ते पश्चिम बंगाल और असम की ओर गई रहती है, वो हवा आगे पहाड़ियों से टकरा करके उधर बारिश करती है। इधर बारिश करने के बाद फिर ये हवा जो असम की ओर जो हवा गई होती है वो आगे हिमालय मिलता है उसको, तो हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती है वो हवा, क्योंकि भारी होती है, नमी की मात्रा होती है, उसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सपेंशन है वो नीचे रहता है, इसलिए वो फिर हिमालय के सहारे वो उत्तर से पश्चिम की ओर बढ़ता है। उत्तर की से पश्चिम की ओर बढ़ने के क्रम में वो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि जगहों पे बारिश करती है। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी की ओर से निकलने वाली हवा जो है वो पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान के बाद फिर सेंट्रल इंडिया में पहुंचती है, यानी उसी क्रम में ये सेंट्रल इंडिया में पहुंचती है। सेंट्रल इंडिया में पहुंचने के बाद दोनों मानसून यानी अरब सागर की ओर से जो हवा आई रहती है वो और बंगाल की खाड़ी की ओर से जो हवा निकली रहती है वो दोनों भारत के मध्य में यानी मध्य प्रदेश, दिल्ली या राजस्थान में कहीं पर आपस में मिल जाती है। मिलने के बाद फिर ये ऊपर की ओर बढ़ती है यानी जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ती है। जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ने के बाद ये समय तब तक सितंबर का आ गया होता है और यहाँ जो इसका प्रेशर है, चूँकि ये इलाका पूरा ठंडा हो जाता है तो यहाँ की हवा भी ठंडी हो जाती है, तो इसको इधर से हवा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इधर जो है फिर से प्रेशर कम होने लग जाता है। तो इस कारण हवा का प्रेशर इधर कम हो गया तो मानसून भी धीरे धीरे उसकी रफ्तार भी कम हो जाती है, बारिश कम होने लगती है और इसीलिए राजस्थान में कम बारिश होती है, जम्मू कश्मीर में कम बारिश होती है, क्योंकि जब तक सितंबर तक जब तक वो राजस्थान जम्मू कश्मीर में मानसून पहुंचता है तब तक यहाँ का प्रेशर कम हो गया रहता है। इसलिए अब वो जब ये यहाँ लो प्रेशर बनता है तो फिर वो वापस आना शुरू होता है और धीरे धीरे अक्टूबर में इसकी वापसी होती है और फिर ये इधर चला जाता है। इस तरह से मानसून हमारे देश में पहुंचता है, दो तरफ से, एक तरफ अरब सागर से और दूसरा बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर की ओर से जो मानसून आता है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में बारिश कराता है और जो बंगाल की खाड़ी से जाता है वो जो आपका है तमिलनाडु से लेकर के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और फिर एक जो दूसरा हिस्सा जो ऊपर की ओर गया रहता है वो बांग्लादेश, मिजोरम, मणिपुर, असम होते हुए आकर के हिमालय के निकट तटीय इलाकों हिमालय के इलाके में बारिश कराती है। और फिर जब मध्य भारत में मिलने के बाद जब दोनों मिलता है तो स्वभावतः जब दोनों मानसून मिलता है तो बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन चूँकि प्रेशर कम हो गया रहता है इसलिए जब यहाँ लो प्रेशर हो जाता है तो फिर उनको वापस लौटना पड़ता है। फिर ये लौटने की जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर के बाद शुरू होती है, उसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ऐसे करके लौटता हुआ मानसून जब इधर आने के बाद फिर वो आकर के तमिलनाडु में थोड़ा बहुत बारिश करके फिर यहाँ आकर के ख़त्म हो जाती है। ये है मानसून की कहानी।